नमस्कार दोस्तों, मोक्ष यात्रा में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में मैं आपको भारतवर्ष के सभी तीर्थ स्थलों और मंदिरों की यात्रा करवाऊंगी और उनके पौराणिक महत्व एवं उनके इतिहास की जानकारी दूंगी। मोक्ष की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। जहाँ पहुंचकर इंसान पाप से मुक्त हो जाए वही तीर्थ है। भारत भूमि यूं तो खुद ही एक महातीर्थ है, लेकिन इस पावन भूमि पर 7 महातीर्थ हुए और उन्हीं में से एक महातीर्थ है भगवान महाकाल की नगरी अवंतिका, जिसे अब उज्जैन कहते हैं। उज्जैन वो पावन नगरी है जहाँ समुद्र मंथन से निकली अमृत की बूंदें गिरी थी। इस पावन भूमि पर ही भगवान भोलेनाथ महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। पुण्य सलीला क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते थे। यह भारत की परम पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। महाभारत, शिव पुराण एवं स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। कहते हैं महाकवि कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी की चर्चा करते हुए इस मंदिर की प्रशंसा की है। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की महत्ता इसलिए भी अधिक है क्योंकि ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी है। भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकाल ज्योतिर्लिंग को तीसरा स्थान दिया गया है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में 2 कथाएं प्रचलित है। पहली कथा के अनुसार प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वह परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी माता के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत विस्मय और कौतूहल हुआ। वह स्वयं भी उसी प्रकार की सामग्रियों से शिव पूजन करने के लिए उत्साहित हो उठा, किंतु संपूर्ण सामग्री न मिलने पर लौटते समय उसने रास्ते से एक पत्थर उठा लिया। घर आकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर पुष्प, चंदन आदि से परम श्रद्धा पूर्वक उसकी पूजा करने लगा। उसकी माता ने भोजन के लिए उसे पुकारा, किंतु वह पूजा में मगन रहा। अंत में उसकी माँ ने झल्लाकर पत्थर के उस टुकड़े को उठाकर फेंक दिया। दुखी होकर वह बालक जोर जोर से रोता हुआ बेहोश हो गया। अपने प्रति बालक की यह भक्ति देखकर भगवान शिव जी प्रसन्न हुए। बालक ने जैसे ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्ण और रत्नों से बना हुआ मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण भास्वर तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा है। बालक बहुत ही प्रसन्नता और भक्ति से शिव जी की स्तुति करने लगा। थोड़ी ही देर में वहां बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। बालक की माता भी वहां आ पहुंची। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे मानव, भगवान शिव शीघ्र फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम है। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ऐसा फल प्रदान किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर पाते। इस गोप बालक की ही 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर उनके यहाँ तरह तरह की लीलाएं करेंगे। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। एक दूसरी कथा के अनुसार अवंती नगरी में एक वेद प्रिय नामक ब्राह्मण रहा करते थे। वे अपने घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्नि पूजन करते थे और शिवलिंग का निर्माण कर शास्त्र विधि से उनकी पूजा किया करते थे।
उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, देवप्रिय, प्रियमेध, संस्कृत और सुव्रत। ये चारों पुत्र बहुत तेजस्वी थे। उन्हीं दिनों रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक असुर ने ब्रह्मा जी से अजय होने का वरदान प्राप्त कर लिया। शक्ति के मद में वह राक्षस सभी पर अत्याचार करने लगा। अपनी सेना लेकर वह अवंती नगरी पहुंचा और ब्राह्मणों को परेशान करने लगा। दूषण के भयानक राक्षसों ने चारों दिशाओं में हाहाकार मचा दिया, किंतु वेदप्रिय के चारों पुत्र शिव जी की पूजा करने में तल्लीन रहे। दूषण ने देखा उसके अत्याचार का असर इन चारों पर नहीं पड़ रहा। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि इन चारों को बांधकर मार डालो। इसके बावजूद वे चारों ब्राह्मण पुत्र शिव जी की आराधना में लीन रहे। दूषण को क्रोध आया। उसने उन्हें मारने के लिए ज्यों ही अपनी तलवार उठाई, उस स्थान पर एक बड़ा गड्ढा हो गया और भगवान शिव प्रकट हुए। क्रोधित भगवान शिव ने उन असुरों से कहा, तुम जैसे लोगों के विनाश के लिए ही मैं काल के रूप में प्रकट हुआ हूँ। इस प्रकार अपने हुंकार मात्र से ही शिव जी ने समस्त असुरों का विनाश कर दिया। शिव जी ने उन चारों पुत्रों पर प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। उन चारों ने कहा, हे प्रभु, आप हमें मोक्ष प्रदान करें और अपने भक्तों के कल्याण के लिए यहाँ सदा के लिए विराजमान हो जाइए। तब भगवान शिव ने उन चारों को मोक्ष प्रदान किया और सदा के लिए वहीं विराजमान हो गए और उस गड्ढे के एक एक कोस की भूमि लिंग रूपी भगवान शिव की स्थली बन गई। इस प्रकार उज्जैन में शिव जी महाकालेश्वर के नाम से विराजमान हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की आरती भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ महाकाल की भस्म आरती होती है। ऐसी मान्यता है कि भस्म आरती भगवान शिव को जगाने के लिए की जाती है। इसी वजह से भस्म आरती महाकालेश्वर में सुबह 4 बजे शुरू हो जाती है। बता दें, भस्म को पूरे विधि विधान के साथ बनाया जाता है। सबसे पहले कपिला गाय के कंडे, पीपल, पलाश, शमी और बेर की लकड़ियों को साथ में जलाया जाता है। इनको जलाते समय पुजारी मंत्रोच्चार भी करते हैं। फिर उस भस्म को कपड़े से छान लिया जाता है और उसे महादेव पर अर्पित किया जाता है। महाकालेश्वर में शमशान में जलाई पहली चिता की राख से भी भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार अगर व्यक्ति की चिता से महादेव का श्रृंगार किया जाए तो उस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होती है। यहाँ भस्म आरती के समय महिलाओं का जाना वर्जित है, लेकिन जो महिलाएं वहां उपस्थित होती हैं उन्हें साड़ी पहनना आवश्यक है। इसके अलावा जिस समय शिवलिंग पर भस्म अर्पित की जाती है, वहां खड़ी सभी महिलाओं को अपना चेहरा घूंघट से ढक लेना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि उस समय महादेव निराकार रूप में होते हैं। वैसे कुछ सख्त नियम पुरुषों के लिए भी हैं। वहां आए सभी पुरुषों को सूती की धोती पहनना आवश्यक है। यहाँ कोई आम व्यक्ति स्वयं भस्म शिवलिंग पर अर्पित नहीं कर सकता। ये अधिकार वहाँ के पुजारियों को ही है। कहते हैं भस्म का तिलक लगाने से महादेव के सभी भक्तों के पाप धुल जाते हैं। उनका जीवन तनाव मुक्त और खुशहाली से भरा रहता है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित है। महाकालेश्वर यहाँ का प्रमुख मंदिर है। मंदिर एक परकोटे के भीतर स्थित है। गर्भगृह में पहुँचने के लिए एक सीढ़ीदार रास्ता है। इसके ठीक ऊपर एक दूसरा कक्ष है जिसमें ओंकारेश्वर शिवलिंग स्थापित है। मंदिर से लगा एक छोटा सा जल स्रोत है जिसे कोटि तीर्थ कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब इल्तुतमिश ने मंदिर को तोड़वाया था तब उसने शिवलिंग को इस कोटि तीर्थ में फेंकवा दिया था। बाद में इसकी पुनर्प्रतिष्ठा करवाई गई। 1968 के सिंहस्थ महापर्व के पूर्व मुख्य द्वार का विस्तार कर सुसज्जित कर लिया गया था। इसके अलावा निकासी के लिए एक अन्य द्वार का निर्माण भी कराया गया था, किंतु दर्शनार्थियों की अपार भीड़ को देखते हुए बिड़ला उद्योग समूह के द्वारा 1980 के सिंहस्थ के पूर्व एक विशाल सभा मंडप का निर्माण कराया गया।
भगवान महाकाल की कृपाएं अनंत हैं। शिव रुद्र हैं, कालों के काल हैं। ये सारी सृष्टि इनमें ही समाई हुई है। महाकालेश्वर के दर्शन से हमारे हृदय का भय दूर हो जाता है और हम अपने इष्ट की आराधना में लीन हो जाते हैं। मोक्ष की इस यात्रा में हम आगे भी परमेश्वर के अलग अलग रूपों और धामों के दर्शन करेंगे। विश्वास कीजिए, हमारी आस्था की ये यात्रा ही हमारे जीवन के मोक्ष का मार्ग खोलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।